नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक आनंदम 3 के पाठ 8 सुभाषितानि का भावार्थ समझाऊंगी। बच्चों, सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सु अर्थात अच्छा या श्रेष्ठ, भाषित अर्थात कहा हुआ। इस प्रकार सुभाषित वे वचन या श्लोक होते हैं जो सत्य, मधुर, हितकारी, शिक्षाप्रद और मार्गदर्शक होते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय सुखद या प्रिय, वाक्य वचन या बात, प्रदानेन प्राणेन से, सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, जंतवः जीव या प्राणी, तस्मात् इसलिए, ही निश्चय ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, का कैसी, दरिद्रता दरिद्रता या कमी। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वचन बोलने से सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमेशा मीठे और प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कंजूसी कैसी। यहाँ यह सीख दी गई है कि वाणी सबसे बड़ा धन है। प्रिय वचन सबको आनंदित करते हैं, इसलिए मनुष्य को सदैव मधुर वचनों का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला श्लोक, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। दुर्जना दुष्ट व्यक्ति, परिहर्तव्यः छोड़ देना चाहिए, विद्यया विद्या से, अलंकृतः सुसज्जित, अपि भी, सन होते हुए, मणिना मणि से, भूषितः सुशोभित, सर्पः सांप, किम क्या, असौ वह, न नहीं, भयंकरः डरावना या भयानक। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। दुष्ट व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, भले ही वह विद्या और ज्ञान से सुसज्जित हो। जैसे मणि से सजा हुआ सांप भी क्या भयानक नहीं होता। यह श्लोक सिखाता है कि विद्वान और गुणवान होने पर भी दुर्जन व्यक्ति हमेशा खतरनाक होता है, जो किसी न किसी रूप में हानि पहुंचाता है। इसलिए उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे मणि से सुसज्जित सांप का विष घातक ही रहता है। अगला श्लोक, सह जीवति गुणो यस्य धर्मो यस्य सह जीवति गुण धर्म विहीनो यह जीवितम तस्य निष्फलम। सह वह, जीवति जीवित है, गुणः अच्छाइयाँ, यस्य जिसके, धर्म धर्म, गुण धर्म विहीनो गुण और धर्म से रहित, जीवितम जीवन, निष्फलम व्यर्थ या बेकार। सह जीवति गुणो यस्य धर्मो यस्य सह जीवति गुण धर्म विहीनो यह जीवितम तस्य निष्फलम। वह मनुष्य ही वास्तव में जीवित है जिसके पास गुण और धर्म है। जिस मनुष्य में न तो गुण है और न ही धर्म है, उसका जीवन बिल्कुल बेकार है। यहाँ यह सीख दी गई है कि गुणवान और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति का जीवन ही सार्थक होता है। अगला श्लोक,
आचारात् हि लभते आयुः, आचारात् लभते श्रियम्, आचारात् लभते कीर्तिं, पुरुषः प्रेत्य च इह च। आचारात् अच्छे आचरण से, ही निश्चय ही, लभते प्राप्त करता है, श्रेयम लक्ष्मी, कीर्तिम प्रसिद्धि को, पुरुषः मनुष्य, प्रेत्य मृत्यु के बाद, चा और, इह यहाँ या इस लोक में। आचारात् ही लभते आयुः, आचारात् लभते श्रियम्, आचारात् लभते कीर्तिम, पुरुषः प्रेत्य च इह च। अच्छे आचरण से निश्चय ही दीर्घ आयु प्राप्त होती है, अच्छे आचरण से ही धन संपत्ति मिलती है और अच्छे आचरण से ही कीर्ति मिलती है। मनुष्य को अच्छे आचरण से ही इस लोक में भी और परलोक में भी सुख और सम्मान मिलता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति के अच्छे आचरण का प्रभाव इस जीवन में ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी रहता है, जो उसे यशस्वी और स्मरणीय बनाता है। अगला श्लोक। सत्येन रक्ष्यते धर्मो, विद्या योगेन रक्ष्यते, मृजया रक्ष्यते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। सत्येन सत्य बोलने से, रक्ष्यते सुरक्षित रहता है, योगेन योग से या साधना से, मृजया शुद्धता से, रूपम सौंदर्य, कुलम परिवार की, वृत्तेन आचरण से। सत्येन रक्ष्यते धर्मो, विद्या योगेन रक्ष्यते, मृजया रक्ष्यते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास और साधना से होती है, स्वच्छता और शुद्धता से रूप की रक्षा होती है, कुल की रक्षा मनुष्य के आचरण से होती है। यहाँ यह शिक्षा दी गई है कि मनुष्य के जीवन के महान गुणों और मूल्यों की रक्षा बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों से होती है। अगला श्लोक। चंदनम शीतलम लोके, चंदनात् अपि चंद्रमाः, चंद्र चंदनयोः मध्ये, शीतला साधु संगति। शीतलम ठंडक देने वाला, लोके संसार में, चंदनात् चंदन से, अपि भी, मध्य बीच में, साधु संगति सज्जनों की या अच्छे लोगों की संगति। चंदनम शीतलम लोके, चंदनात् अपि चंद्रमाः, चंद्र चंदनयोः मध्ये, शीतला साधु संगति। संसार में चंदन बहुत शीतल माना जाता है, चंदन से भी अधिक शीतल चंद्रमा है। चंद्रमा और चंदन के बीच में अर्थात इन दोनों से भी अधिक शीतल और सुखद सज्जनों और संतों का साथ है। यहाँ यह सीख दी गई है कि भौतिक वस्तुएं जैसे चंदन केवल शरीर को ठंडक देती हैं, जो क्षणिक हैं, परंतु सज्जनों का साथ मन और आत्मा को शांति प्रदान करता है। आखिरी श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादानपि जीवमानः, तद भागधेयं परमं पशूनाम। विहीना रहित, साक्षात प्रत्यक्ष, पशु जानवर, पुच्छ पूंछ, विषाण सींग, हीनः रहित, तृणम घास, खादानपि खाते हुए भी, जीवमानः जीवित रहते हुए, भागधेयम भाग्य, पशूनाम पशुओं का। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादानपि जीवमानः, तद भागधेयं परमं पशूनाम। साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य साक्षात बिना पूंछ और सींग वाला पशु ही है। ऐसा मनुष्य घास न खाते हुए भी
जीवित रहता है, यह तो उन पशुओं अर्थात साहित्य, संगीत, कला से रहित मनुष्यों का परम सौभाग्य है। बच्चों, साहित्य, संगीत और अन्य कलाएं मनुष्य को सुसंस्कृत और सुसभ्य बनाती हैं। इनके बिना मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से सुनकर समझ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।